रिकवरी रेट बढ़ रहा है वो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमारा वैक्सीनेशन का डोज हम बढ़ाना चाहते हैं। उसमें भी हमने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए करीबन अभी तक 7 लाख के दरमियान वैक्सीन डोसेस खरीदी किए हैं, यानी परचेज किए हैं। और यहाँ पर हमने 2.5 लाख के ऊपर डोज एडमिनिस्टर भी किए, यानी दिए हैं। और हम थोड़ा उसमें स्लो जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन के डोसेस उपलब्ध नहीं। लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस हैं वे अभी खत्म हो गए। और मैं ये चाहता हूँ कि वे अभी अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा कि कोई हालत में हमारे करीबन 5.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको सेकेंड डोज कोवैक्सीन का अभी इमीडिएटली देना जरूरी हो गया है। तो इसलिए ये कोवैक्सीन भी भारत सरकार की तरफ से आना जरूरी है, क्योंकि एक 42 दिन या 60 दिन के ऊपर सेकेंड डोज का जो टीकाकरण ये होना चाहिए। थर्ड वेव का ये सुना है कि महाराष्ट्र देश का पहला वो जगह है जहां पर अस्पताल बनाया जा रहा है 400 बेड का नेस्को में। थर्ड वेव का जो अंदेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीसी में दिया है, वह अंदेशा को देखते हुए हम उसकी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात को 10-11 बजे बहुत लेट आवर्स तक मुंबई के और अन्य पीडियाट्रिशियन से भी बैठक ली है। हम एक पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स बना रहे हैं, क्योंकि 18 साल के आगे के लोगों के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के नीचे के उम्र के लोगों बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है। इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं। तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही ज़रूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना ज़रूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना ज़रूरी है और प्री प्लानिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से अगर 45 साल के उम्र के लोगों को कोवैक्सीन जो सेकेंड डोज ड्यू हुआ है, उनको अगर राइट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, जो मांग हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो हमारे को दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा कि जो हम 18 से 44 साल की उम्र के लिए महाराष्ट्र खरीदी कर रहा है कोवैक्सीन या जो भी कोविशील्ड हो, लेकिन कोवैक्सीन की जो मात्रा आएगी उसमें से देना हमारे को दूसरा कोई मुझे लगता है पर्याय या दूसरा कोई ये नहीं रहेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारे को ये महाराष्ट्र की जनता के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए करना पड़ेगा। सर में जिस तरीके से सीनियर सिटीजन अफेक्टेड थे, उसके बाद 18 हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं। तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही ज़रूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना ज़रूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना ज़रूरी है और प्री प्लानिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से अगर 45 साल के उम्र के लोगों को कोवैक्सीन जो सेकेंड डोज ड्यू हुआ है, उनको अगर राइट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, जो मांग हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो हमारे को दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा कि जो हम
18 से 44 साल की उम्र के लिए महाराष्ट्र खरीदी कर रहा है कोवैक्सीन या जो भी कोविशील्ड हो, लेकिन कोवैक्सीन की जो मात्रा आएगी उसमें से देना हमारे को दूसरा कोई मुझे लगता है पर्याय या दूसरा कोई ये नहीं रहेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हमारे को ये महाराष्ट्र की जनता के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए करना पड़ेगा। सारे में जिस तरीके से सीनियर सिटीजन अफेक्टेड थे, उसके बाद एक ही है कि 18 से आगे की उम्र को हम जरा सेव करने जा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में हम बड़े पैमाने पे टीकाकरण करने जा रहे हैं। इसलिए जो टीकाकरण नहीं हुए हैं वो ग्रुप खास तौर पर बच्चों का ग्रुप है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम न आए इसलिए एक एहतियात हम उसमें बरत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मूवमेंट की तारीफ की, थैंक यू।